आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय, एक बार फिर आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताऊं। और आज जिस विषय के ऊपर मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ मेरे प्रिय, वो है धर्म का ज्ञान नहीं पर यीशु से मुलाकात ही बचाता है। धर्म का ज्ञान नहीं पर यीशु से मुलाकात ही हमारे जीवन को बचा सकता है मेरे प्रियो। इसके लिए हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर अगर आप 26 पद तक पढ़ें, या फिर इस पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं 42 पद तक। इसमें भी आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। यहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर गुजर रहे थे अपने चेलों के साथ, और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह एक कुएं के पास ठहर गए जो याकूब का कुआं कहलाता है। और दोपहर का समय था और वहां पर एक स्त्री जिसे सामरी स्त्री कहा गया है मेरे प्रियो, वो पानी भरने के लिए आती है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह बातचीत करना उससे शुरू करते हैं जब वो कहते हैं कि मुझे पानी पिला। और स्त्री इस बात से हैरान हो जाती है कि ये एक यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांग रहा है, क्योंकि उन दिनों में यहूदी जो है वो सामरी लोगों से किसी भी प्रकार का बातचीत नहीं किया करते थे, यहाँ तक कि उस मार्ग से भी होकर जाना वो पसंद नहीं करते थे मेरे प्रिय। ऐसी स्थिति थी और बाइबल बताती है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत को आगे बढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत करते हुए कहा कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझसे बातें कर रहा है, या वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उससे कुछ देना चाहता था, परमेश्वर इस स्त्री को भी कुछ देना चाहता था। यद्यपि जो बाइबल को जानते हैं मेरे प्रिय, स्त्री की जिंदगी को जानते हैं जो जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है मेरे प्रिय, स्त्री का जीवन बहुत अच्छा नहीं था, इसका जीवन शैली अच्छा नहीं था, इसका जीवन पवित्र नहीं था मेरे प्रिय। लेकिन फिर भी परमेश्वर इससे कुछ देना चाहता है, परमेश्वर इससे प्यार करता है, परमेश्वर इससे कुछ देना चाहता है। मैं हर एक से ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत सारे पाप आपने किए होंगे, आपका जिंदगी बहुत खराब होगा, आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। ना तो आपने अपनी दृष्टि में आपने अच्छे काम किए और ना ही औरों की दृष्टि में आपने अच्छे काम किए। आप खुद अपने जीवन से परेशान हो सकते, निराश हो सकते, अपनी आदतों को लेकर बहुत परेशान हो सकते। हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारे बंधन हो मेरे प्रियो, आपने खुद जानबूझकर बहुत सारे गलत काम किए हों, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आपको आशीष देना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, आपको छुड़ाना चाहता है, आपको नया जीवन देना चाहता है मेरे प्रिय। वो चाहता है कि आप बहुतायत का जीवन पाए, वरन अनंत जीवन पाए, आप उद्धार पाए, अपने जीवन में मोक्ष पाए मेरे प्रिय। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है, आप कितने भी बुरे व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। और अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको नया बनाएगा, आपको नया जीवन देगा। सो ये बातचीत आगे बढ़ता चला जाता है और जब आप इस बातचीत में आगे बढ़ते हुए देखते हैं मेरे प्रिय, ऐसा जान पड़ता है कि ये जो स्त्री प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रही है, या मैं कहूं कि प्रभु जिस स्त्री से बातचीत कर रहा है, जिसे सामरी स्त्री कहा गया है, उसे धर्म का बड़ा ज्ञान था, शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था, उसे बहुत सारी बातों की जानकारी थी मेरे प्रिय। उसे अपना इतिहास पता था, अपने पूर्वजों के बारे में पता था, और मेरे प्रिय शास्त्रों की जानकारी भी थी, मसीहा के बारे में भी वो कुछ एक बातों को जानती थी, इतना कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी उसका जीवन पाप में था, फिर भी उसका जीवन पापों से आजाद नहीं था मेरे प्रिय। उसकी जिंदगी नहीं बदली थी। ये ज्ञान और वो सारे इतिहास की जानकारी ने इसकी जिंदगी को नहीं बदला। बाइबल यहाँ पर बताती है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बातचीत करने लगी और प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में बताया मेरे प्रियो कि उसका जीवन कैसा है। वास्तव में मेरे प्रियो, अगर हम लोग इस बात को देखें, अगर हम बातचीत जब इनकी आगे बढ़ती है तो 19 पद में लिखा हुआ है, उस स्त्री ने उससे कहा, महोदय मुझे लगता है कि तू नबी है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहां मनुष्यों की को आराधना करनी चाहिए। ये इन बातों को जानती थी, वो आराधना के बारे में जानती है मेरे प्रियो, और कई सारे इतिहास की बातों को वो जानती है। लेकिन क्या इन बातों के ज्ञान ने उसके जीवन को छुड़ाया? क्या इन बातों के ज्ञान ने उसके जीवन को पाप से आजादी दी, उसके खुद के जीवन को बदलने में मदद किया? बिल्कुल नहीं। फिर लिखा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। एक धार्मिक बातचीत हो रहा है, धर्म से संबंधित बातें हो रहा है। किससे? प्रभु यीशु मसीह ये सामरी स्त्री से, जिसका जीवन ठीक नहीं है, जिसका चरित्र ठीक नहीं है मेरे प्रियो, जिसका स्वभाव ठीक नहीं है, जिसके चुनाव ठीक नहीं है, उससे ये सब चीजें बातचीत कर रहा है। और फिर आगे लिखा है 22 पद में, तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते थे। वो आराधना भी करती थी,
वो आराधना भी करते थे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और फिर बाइबल बताती है मेरे प्रिय 25 पद में, स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। मैं जानती हूं कि मसीहा आने वाला है। हालेलुया। उससे ये बात पता था कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन देखिए, ये सारे चीजें ज्ञान, ये जो ज्ञान की बातें, आज बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान तो है लेकिन वास्तव में उद्धार का अनुभव नहीं है। वो बहुत सारी बातें जानते हैं, धर्मशास्त्र से जानते हैं, आराधना के बारे में जानते हैं मेरे प्रिय, बहुत सारी चीजों की जानकारी है। आराधना कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, आराधना की बातें मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बातें, आज बहुत सारी बातें लोगों को पता है मेरे प्रिय। आज हो सकता है ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में भी जानते हैं मेरे प्रिय, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। उन्हें पता है कि यीशु मसीह आएगा, न्याय करेगा, लेखा लेगा, स्वर्ग और नरक में लोगों को डाला जाएगा मेरे प्रिय, उनके व्यक्तिगत चुनाव के आधार पर, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति है मेरे प्रिय, सब प्रकार का ज्ञान उनके पास है, शास्त्रों का ज्ञान उनके पास है, धर्मों का ज्ञान उनके पास है, लेकिन उद्धार नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है, नया जीवन नहीं है, छुटकारा नहीं है। उनका जीवन अभी भी नहीं बदला मेरे प्रिय, अभी भी वही पाप में जीवन जी रहे, अभी भी वही पुरानी आदतों में संघर्ष कर रहे, छूट नहीं पा रहे हैं मेरे प्रिय, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मेरे प्रिय। ऐसी स्थिति जैसे स्त्री की थी वैसे ही आज बहुत सारे विश्वासियों के भी है, बहुत सारे लोगों की है मेरे प्रिय। वो जानती है, वो कहती है कि मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, मुझे ये बात पता है। आज कई लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे, वो बोलेंगे कि मुझे ये पता है, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो ये जानती हूं, मुझे मत सिखाओ, मुझे ये पता है, मैंने बाइबल पढ़ा हुआ, मुझे बाइबल के बारे में पता है, मुझे बाइबल के बारे में जानकारी। लेकिन फिर भी आपका जीवन क्यों नहीं बदला है? फिर भी अभी भी आप पाप में क्यों है? पापों से क्यों आपको छुटकारा नहीं मिला मेरे प्रिय? आपने नए जन्म क्यों नहीं पाया है? निकोदेमुस की तरह आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय जिनका जीवन बदलने की जरूरत है, जिन्हें नए जन्म पाने की जरूरत है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जानने के, ग्रहण करने की जरूरत है। निकोदेमुस भी जानता था, निकोदेमुस को भी पता था कि प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अवश्य से परमेश्वर इसके साथ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता मेरे प्रिय। हाँ, आप बहुत सारे ज्ञान और जानकारी के आधार पर स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आपको स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है, आपको नया जन्म पाना है, अगर आप पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपका चाल चलन बदल जाए, आपकी आदतें बदल जाए मेरे प्रिय, पाप आपके जीवन से दूर हो जाए, आप पापों से स्वतंत्र हो जाए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने की जरूरत है, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगने की जरूरत है मेरे प्रिय। ये स्त्री कहती है कि मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। मुझे पता है कि मसीहा जब आएगा, ये सारी बातें जो तू मुझे बता रहा है वो सब वो मसीहा करेगा, और कई सारी बातें वो जानता, और जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा, वो बता देगा। जब वो आएगा, मुझे पता है कि मसीहा आएगा, और जब वो मसीहा आएगा तो जो कुछ भी मुझे जानना है वो मुझे बता देगा मेरे प्रियो। ये सारा जानकारी रखने के बावजूद भी उसका जीवन कैसा था मेरे प्रियो, ये सब कुछ जानने के बाद भी उसकी जिंदगी कैसे थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने जीवन के जल देने की बात करी मेरे प्रियो, तब वो स्त्री कहती है कि मुझे ये पानी चाहिए, मुझे ये जल चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ठीक है, इससे पहले कि मैं तुझे ये पानी दूं, जाकर तो अपने पति को बुलाकर लेकर आ। मेरे प्रियो 16 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। और बाइबल बताती है, स्त्री ने यीशु मसीह को उत्तर देते हुए कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक ही कहा, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं, और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। या तो तूने सच ही कहा है, या तो तूने सच ही कहा है। अब देख रहे हैं आप इसका जीवन था मेरे प्रिय, इसका जीवन ठीक नहीं चल रहा था। यद्यपि इसके पास सब प्रकार का ज्ञान है मेरे प्रिय, लेकिन फिर भी ये अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रही है, बहुत तकलीफ में है मेरे प्रिय। हो सकता है कि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो मेरे प्रिय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको संघर्ष करते रहने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आप ये सोचकर परेशान ना हो कि मैं क्यों नहीं निकल पा रहा। आप निकल सकते हैं, प्रभु आपकी मदद करेंगे। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगे, उसको अपना जीवन सौंप दे, वो आपके पापों को क्षमा करेगा मेरे प्रियो। और इसका जो ज्ञान था मेरे प्रियो, इसको नहीं बचा पाया, इसको नहीं बदल पाया, लेकिन जैसे यीशु से इसका मुलाकात हुआ, बाइबल बताती है मेरे प्रियो, इसकी जिंदगी बदल गई। इसने जाकर अपने गांव में लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। उसने बताया कि देखो, एक व्यक्ति मुझे मिला जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया, कहीं यही तो मसीहा नहीं है जो आने वाला था।
और मेरे प्रिय लोगों को उसने प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, इसका जीवन बदल गया मेरे प्रिय, एक असीम आनंद आ गया। जिन बातों को वो छुपाया करते थे अब वो बता रही है कि मेरा जीवन ऐसा था, लोगों किस मेरा मेरा जीवन ठीक नहीं था, लेकिन अब मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया है। कितना ही अद्भुत आनंद इसके अंदर आ गया मेरे प्रियो। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह से मुलाकात करिए। अगर ये स्त्री का मुलाकात यीशु मसीह से नहीं होता तो जितना भी ज्ञान ये रखती उसके बावजूद भी इसका जीवन ठीक नहीं रहता, इसके बाद भी ये पाप में ही रहती मेरे प्रियो, और पाप से ये निकल नहीं पाती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करता है, हमें बचाता। पौलुस भी ये कहता है कि मुझे पाप की जानकारी थी, व्यवस्था के अनुसार मैं जानता था, लेकिन मैं छूट नहीं पा रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने मुझे छुड़ाया, मुझे बचाया। ये स्त्री की स्थिति भी वैसी थी मेरे प्रिय, इसे जानकारी थी। आज आपके पास भी शास्त्रों की जानकारी हो सकती है, परमेश्वर के वचन की जानकारी हो सकती है, क्या सही है क्या गलत है आपको पता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको पता है, लेकिन फिर भी आप पाप से नहीं निकल पा रहे। आज फिर भी आपके जो जीवन में जो आपका जीवन शैली वो ठीक नहीं है और आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के पास आ जाइए, आप यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह को मुलाकात करिए मेरे प्रिय, यीशु मसीह को आवाज दीजिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, वो आपकी मदद करेगा। यीशु मसीह से मुलाकात ही आपके जीवन को बदल सकता है मेरे प्रियो। क्या आपका मुलाकात यीशु मसीह से हुआ है? क्या आप यीशु मसीह के पास आए हैं मेरे प्रियो? क्या आप यीशु मसीह से बात करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के साथ जब आप संगति करते हैं मेरे प्रियो, तभी आपके जिंदगी में बदलाव आता है। ये स्त्री मेरे प्रियो बहुतों के साथ मुलाकात कर चुकी थी, लेकिन जिस दिन इसने यीशु मसीह के साथ मुलाकात किया, जिस दिन यीशु मसीह के साथ इसका बातचीत होने लगा, वह समय जो इसने यीशु मसीह के साथ बिताया मेरे प्रियो, उसने इसकी जिंदगी को बदल दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में भी हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पीछे जो चेले चलते थे उनमें से एक का नाम अंद्रियास था जो पतरस का भाई था, और एक और भी चेला था मेरे प्रियो। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को देखकर कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिया जाता है, तब अंद्रियास और एक और चेला यूहन्ना बपतिस्मा दाता को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले गए। और मेरे प्रियो, उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु तू कहाँ रहता है? यीशु मसीह ने कहा खुद चलकर देख लो। और बाइबल बताती है कि वह दिन उन्होंने यीशु मसीह के साथ बिताया, और अगले दिन अंद्रियास पतरस के पास आकर कहता कि हमें मसीहा मिल गया। देखिए, वो संगति करने में मेरे प्रिय प्रकाशन उन्हें मिला। जब उन्होंने यीशु मसीह के साथ संगति किया तो वो जान गए कि यीशु मसीह ही मसीहा है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है। उनके अंदर एक बदलाव आया, एक छुटकारा आया मेरे प्रियो। जब आप यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे, जैसे स्त्री यीशु मसीह के साथ एक प्रकार की संगति थी, जो बातचीत है मुलाकात है वो संगति है, और जब उसने संगति किया उसका जीवन बदल गया, उसके पाप दूर हो गए मेरे प्रियो, उसको छुटकारा मिल गया, पाप उसके जीवन में बना नहीं रह सका मेरे प्रियो। वैसे ही अगर आप संघर्ष कर रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के साथ संगति करें, यीशु मसीह के पास आए, उसके उपस्थिति में बैठे, उससे बातचीत करें, अपना दिल उसके सामने खोल दे, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। और आप देखिए मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे आपकी जिंदगी से पाप का जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाएगा, पाप का जो पकड़ है वो आपकी जिंदगी से हट जाएगा मेरे प्रियो। पूरे तरीके से आजाद हो जाएंगे, एक नए इंसान बन जाएंगे, और आप परमेश्वर की सेवा करने लगेंगे, आप उसके गवाह बन जाएंगे मेरे प्रियो। आपके अंदर एक असीम आनंद उत्पन्न हो जाएगा मेरे प्रियो। आपका बोझ, सारी चीजें जो मेरे प्रियो जो नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। याद रखिए मेरे प्रिय, आपको धर्म का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ये सारी चीजें नहीं बचा सकता अगर आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ नहीं हुई है। सो इसीलिए यीशु मसीह के साथ मुलाकात करें, उसके साथ संगति करें मेरे प्रियो, और जो कुछ भी आप परमेश्वर के वचन के बारे में जानते हैं वो आपके लिए तब लाभदायक ठहरेगा। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाया है मेरे प्रिय, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, या आपको लगता है कि इन वचनों को और भी किसी को सुनना चाहिए मेरे प्रिय, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि वे लोग भी सुने और परमेश्वर की आशीष वो पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप बचाते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास प्रभु जी धर्म का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मसीह आपके साथ कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई है परमेश्वर पिता प्रभु जी, और ना ही वो आपके साथ वक्त बिताते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानने के बाद भी पाप में रहते हैं प्रभु जी, गुनाहों में, अपराधों में अपना जीवन बिता रहे हैं प्रभु जी। हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते प्रभु, उनकी मुलाकात आपके साथ हो ताकि परमेश्वर हर एक प्रकार के पाप
पाप का बंधन और नियंत्रण उनकी जिंदगी से टूट जाए और खत्म हो जाए प्रभु जी, और एक नए अनुभव हर एक को मिले, एक नए जन्म का परमेश्वर पिता, एक नए जीवन का, एक शांति का, आनंद का, छलकता हुआ जीवन का परमेश्वर पिता प्रभु जी अनुभव आप हर एक को प्रदान करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता इस समय प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, कमजोर हैं, कोई शरीर में तकलीफ है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता उनके रोग, बीमारी, दुर्बलता दूर हो जाए, वो शरीर में चंगे हो जाए, शरीर, प्राण, आत्मा में आशीष आए, घर परिवारों में आशीष आए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता प्रभु जी आप हर एक को परमेश्वर पिता उज्जवल जीवन दीजिए, अच्छा भविष्य मिलने पाए प्रभु जी। जितनी बातों से प्रभु जी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं प्रभु जी, आप उनमें जय